इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले आइए देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट है हमारे पौधों के ऊपर किस तरह से होता है। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं, छोटा सा होम गार्डन है आपका, तो इस तरह के होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप भी घर की खेती तैयार कर सकते हैं और जो कोई भी घर में आवश्यक सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, सभी के सभी आपके छोटे से गार्डन में ही आप बहुत ही सक्सेसफुली उगा पाएंगे। यहाँ पर कुछ क्लिप्स में हेल्दी सब्जियों के आपको दिखा रही हूँ, कुछ हार्वेस्टिंग के क्लिप्स भी आप देख पाएंगे, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ करने के बाद आपकी जो सब्जियां होती हैं या फलों के फूलों के पौधे होते हैं, सभी के सभी बहुत ही अच्छे से खिलखिला जाएंगे और एकदम हेल्दी फ्रूट्स आपको या सब्जियां आपके गार्डन से हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलेंगी। अगर सच्चे दिल से हम गार्डनिंग करते हैं, वाकई में गार्डनिंग का शौक दिल से पालते हैं, तो कोई भी फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में यूज़ करने से पहले हमारा दिल उस फर्टिलाइज़र का असरदार होने का सबूत मांगता है। इस तरह के कई सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, उनका ही यूज़ करती हूँ अपने किचन गार्डन में। आप भी इसी का यूज़ करके अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाइए। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में हमने इस फर्टिलाइज़र को किस तरह से तैयार किया है। हाय एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स में। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि गार्डन के लिए बेसन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें अगर कोई खाद तैयार करनी है तो उस खाद में या लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम अक्सर चने की दाल का जो पाउडर है यानी कि बेसन, इसका यूज़ करते हैं। बट शायद ही आपने सुना होगा कि मूंग की जो दाल है वो भी हमारे पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। जी हाँ, मूंग की जो दाल है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं और एक नेचुरल नाइट्रोजन बूस्टर, साथ ही साथ इसमें एमिनो एसिड होता है और जो मिट्टी के माइक्रोबीज होते हैं उन्हें इंक्रीज करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा स्रोत है। मिट्टी में जो माइक्रोबीज होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फूड होता है ये मूंग दाल से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो चलिए आज हम देखते हैं इस मूंग दाल को यूज़ करके कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारे जो पौधे हैं इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद कितने खुश हो जाते हैं। सो देखिए, यहाँ पर हमने ली है लगभग 150 ग्राम मूंग की दाल। इसे मैंने 2 से 3 घंटों के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था और दाल हमारी एकदम भीग चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें इस दाल को मिक्सी के जार में ग्राइंड करना है। ऐसा समझिए एक प्रकार की रेसिपी ही हम बना रहे हैं हमारे पौधों के लिए। तो चलिए अब हम इस दाल को पानी के समेत पीस लेते हैं। ये जो पानी है इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि दाल का जो प्रोटीन है पानी के अंदर आ चुका है। अब इस दाल को हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट में इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब और कुछ चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। तो चलिए, ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब जिस बर्तन के अंदर हमें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करना है, तो उस बर्तन में मैंने पहले से ही 1.5 लीटर एकदम खट्टी छाछ यानी कि लस्सी ली है। अब इसी लस्सी के अंदर हम डाल रहे हैं हमारी मूंग दाल का ये पेस्ट, पूरा का पूरा पेस्ट इसमें डाल देंगे। हमें इस लिक्विड को फर्मेंट करना है, इसलिए मैंने बड़ा सा पतीला लिया है और छाछ के अंदर इस पेस्ट को डाल दिया है। अब नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है लगभग 150 ग्राम गुड़। 150 ग्राम हमने दाल ली थी, 150 ग्राम हमने गुड़ लिया है और लगभग 50 ग्राम यहाँ पर इसमें जाएगी सरसों की खली। सरसों की खली इसमें ज़रूर डालिएगा दोस्तों। सरसों की खली की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें करीबन 3 टेबलस्पून भर के हल्दी ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो मिश्रण तैयार होगा एंटीबैक्टीरियल तैयार हो जाएगा। अब इस मिश्रण को हमें अच्छी तरह से मिक्सअप करना है और कम से कम 3 दिनों के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए छाँव में ढककर रखना है। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है, तो चलिए इनके बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। जो छाछ हमने इसमें यूज़ किया है, छाछ की वजह से सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोबीज बढ़ते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है और पत्तों को हेल्दी और ग्रीन रखने में मदद मिलती है। जो हल्दी है फंगस बैक्टीरिया से बचाता है, पौधों में बीमारियों को कम करता है और जड़ों को सड़ने से बचाता है, इसलिए हमें इसमें हल्दी का यूज़ करना है।
जो गुड़ है मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है, पौधों को पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और पौधों की जो ग्रोथ है उसे बढ़ाता है। सरसों की खली की वजह से पौधों में तेज ग्रोथ होती है, नाइट्रोजन प्रोवाइड होता है, फूल फल ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं और जो पत्ते हैं हरे और घने बनते हैं। चलिए अब 3 दिन के बाद हमारा ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे। इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं। लगभग 2 लीटर हमारा ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है तैयार हो चुका है। अब हमें इसे 20 लीटर पानी के अंदर मिक्सअप करना है। तो पहले मैंने 10-12 लीटर पानी लिया है और जो आधा फर्टिलाइज़र तैयार किया है हमने दाल वाला उसे डाल देते हैं। पूरा का पूरा नहीं डालेंगे और जितने आपके पौधे हैं उस हिसाब से सभी इंग्रेडिएंट की मात्रा को घटा बढ़ा दीजिए और इस सॉल्यूशन को तैयार कर लीजिए। इस फर्टिलाइज़र को पानी में डाइल्यूट करने के बाद ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा तो बड़े गमले में 1 लीटर, छोटे गमले में आधा लीटर, इस हिसाब से हर एक गमले में आपको हर 8 दिन में एक बार डालना है। तो पौधों को पोषक तत्वों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ मिलेगी। और हाँ, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको या तो शाम के समय देना है या तो सवेरे सवेरे जब धूप नहीं होती है तभी इसको देना है। ध्यान रहे जब भी हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को या फिर इस सॉल्यूशन को हमारे गमलों में या मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी जो है पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। एकदम ड्राई मिट्टी के अंदर जब हम इस सॉल्यूशन को डालेंगे तो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी। अगर हमारी पौधों की मिट्टी ऑलरेडी गीली होती है, मतलब इसमें पहले ही पानी दिया हुआ होता है, तो जब हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमारे गमलों में डालेंगे तो क्योंकि हमारे गमलों में छेद किए हुए होते हैं तो ये पूरा का पूरा बह जाएगा, तो हमारे जो पौधे हैं इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह से कई सारे होममेड फ्री वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं घर पर ही तैयार करती हूँ और अपने गार्डन को इस तरह से हरा भरा रखती हूँ। तो मेरे गार्डन को आप देख रहे हैं बिल्कुल हरा भरा है और यही राज है मेरे गार्डन को हरा भरा रखने का, क्योंकि ये जो सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं इनका ही यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से ये जो सभी फर्टिलाइज़र है कम से कम खर्चे में तैयार कीजिए और अपने होम गार्डन से ज़्यादा फल और सब्जियाँ बिल्कुल हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं इन्हें आपको शाम के समय या फिर सुबह के समय ही देना है। और जो भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं अपने पौधों के अंदर तो उसे आपको हर 8 दिन के अंतराल में ही देना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को रोज़ अगर आप देंगे तो आपके पौधों की हालत ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता भी हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उन्हें ख़राब कर देती हैं और पौधों को जला देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से कई सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने की जो वीडियो है मेरे इस चैनल पर मैं लाती रहती हूँ। सब्जियों के पौधे, फलों के पौधे, फूलों के पौधे, इनको किस तरह से आसानी से ग्रो करना है, इनकी क्या क्या केयर करनी है, सब कुछ इस चैनल पर आपको सीखने को देखने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।